क्या आप जानते हैं कि समय एक कोरा भ्रम है? आप जिस ब्रह्म मुहूर्त को 3:30 बजे की वेला मानते हैं, वह मात्र घड़ी की टिक टिक नहीं है। यह ब्रह्मांड के स्पंदन चक्र का वह एकमात्र शून्य काल है, जहां ध्वनि मौन हो जाती है और प्रकाश अपने मूल बीज में समा जाता है। यह वह कालातीत खिड़की है जो स्थूल जगत और सूक्ष्म चेतना के बीच अदृश्य रूप से खुलती है। इसे किसी ग्रंथ ने पूर्णतः वर्णित नहीं किया, क्योंकि इसके रहस्य को शब्दों में बांधने की क्षमता इस मानव लोक के पास नहीं है। इस महावेला में आकाश के सबसे गहन पर्दे में छिपा हुआ अक्षुण्य शक्ति बीज धरती पर उतरता है। यह शक्ति न तो सूर्य से आती है, न चंद्रमा से। यह प्रकट होती है महामौन की उस गहराई से जहां सृष्टि का पहला विचार जन्म लेता है। हम आपको उस अज्ञात और अदृश्य ऊर्जा तंत्र से परिचय कराने जा रहे हैं, जिसके एक झोंके मात्र से जीवन की समस्त विडंबनाएं जलकर भस्म हो जाती हैं। यह रहस्य सिर्फ जानने के लिए नहीं है, यह होने के लिए है। सावधान, इस रहस्य में प्रवेश करने का अर्थ है अपने पुराने स्वरूप को त्यागना। क्या आप उस गूढ़, मौलिक और ब्रह्मांडीय शक्ति की लय को सुनने के लिए तैयार हैं, जिसे केवल ब्रह्म मुहूर्त ही प्रकट कर सकता है? जब ये ब्रह्मांड नहीं था, ना तारे, ना ग्रह, ना सूरज, ना आकाश, केवल एक अदृश्य स्पंदन था जिसे ऋषियों ने नाम दिया निशब्द नाद। वो पहला कंपन जिसकी पहली सांस ही ब्रह्म मुहूर्त का जन्म थी। ब्रह्म मुहूर्त कोई समय नहीं था, वो पहली जागृति थी जहां अस्तित्व ने पहली बार स्वयं को जाना। और इस जागृति का पहला संरक्षक था ऋषि अलहोम, जिन्हें आज कोई नहीं जानता, जिनका उल्लेख किसी वेद, किसी उपनिषद, किसी ग्रंथ में नहीं, क्योंकि उन्होंने ज्ञान लिखा नहीं, ज्ञान जिया। उनकी कथा ही इस महागाथा का प्रारंभ है। अध्याय 1, ब्रह्मांतर की रखवाली। अदृश्य लोक में, जहां समय का प्रवाह सामान्य संसार जैसा नहीं है, वहां एक प्रदेश था, ब्रह्मांतर, यानी वो आयाम जहां ब्रह्म मुहूर्त एक जीवित शक्ति की तरह धड़कता था। ब्रह्मांतर में सिर्फ 3 ही सत्ता थी। नंबर 1, ऋषि अलहोम, जागृति के प्रथम साधक। नंबर 2, त्रिदेव नाड़ी, ब्रह्म विष्णु महेश की ऊर्जा सूत्र। नंबर 3, सिद्धि रश्मियां, कुल 9 दिव्य रश्मियां, सूर्य रश्मि, सौम रश्मि, उषा रश्मि, प्रज्ञा रश्मि, निर्वाण रश्मि, तारक रश्मि, चिदानंद रश्मि, ब्रह्मकेतु रश्मि, योग सिद्धि रश्मि। इन 9 दिव्य रश्मियों को सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त की शक्ति संचालित करती थी। इन रश्मियों के रहस्य सिर्फ ऋषि अलहोम जानते थे। अध्याय 2, पहली अनुभूति। जब ब्रह्म मुहूर्त ने ऋषि को पुकारा। एक दिन, जब सृष्टि की पहली किरण भी प्रकट नहीं हुई थी, जब कोई दिन रात का चक्र अस्तित्व में नहीं था, तभी पहली बार समय ने स्वयं को प्रकट किया, और उसकी पहली धड़कन थी ब्रह्म मुहूर्त। ऋषि अलहोम ने देखा कि चारों ओर गहरी नीलिमा फैल गई है, और उस नीलिमा में कोई संवाद उभर रहा है, जैसे स्वयं ब्रह्मांड कह रहा हो, जागो, तुम्हें समय को समझना है। उनकी चेतना दीर्घ श्वास की तरह विस्तार लेने लगी। उन्हें लगा कि उनके भीतर 3 धाराएं बह रही हैं। पहली, सृजन की धारा, दूसरी, पालन की धारा, तीसरी, संहार की धारा। परंतु इन तीनों के बीच जो चौथी धारा थी, जिसे पहले किसी ने महसूस नहीं किया, वह थी ब्रह्म महासूत्र, यानी ब्रह्म मुहूर्त की केंद्र शक्ति। यही वो शक्ति थी जो मन को व्यापकता, प्राण को शुद्धता और आत्मा को दिशा देती है। उनकी चेतना दीर्घ श्वास की तरह विस्तार लेने लगी। उन्हें लगा कि उनके भीतर 3 धाराएं बह रही हैं। पहली सृजन की धारा, दूसरी पालन की धारा, तीसरी संहार की धारा। परंतु चौथी धारा ब्रह्म महासूत्र, यानी ब्रह्म मुहूर्त की केंद्र शक्ति थी। ऋषि अलहोम ने उसी क्षण समझ लिया कि जहां मन शांत हो जाए, वहीं ब्रह्म मुहूर्त का आरंभ होता है। अध्याय 3, 9 रश्मियों का रहस्य। ब्रह्म मुहूर्त सिर्फ सुबह का समय नहीं, बल्कि 9 दिव्य रश्मियों का एक मिलन बिंदु है। ऋषि अलहोम को पहली बार यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि सूर्य रश्मि शरीर को, सोम रश्मि मन को, उषा रश्मि इच्छा शक्ति को, प्रज्ञा रश्मि बुद्धि को, तारक रश्मि दृष्टि को,
निर्वाण रश्मि पापों को, चिदानंद रश्मि चेतना को, ब्रह्म केतु रश्मि आध्यात्मिक स्मृति को, योग सिद्धि रश्मि साधना को सिद्ध करती है। लेकिन ये रश्मियां केवल ब्रह्म मुहूर्त में सक्रिय होती हैं, अन्य समय में नहीं। यही कारण है कि ब्रह्म मुहूर्त को सिद्धियों का द्वार कहा जाता है और ऋषि अलहोम का दायित्व था इन रश्मियों की रक्षा। अध्याय 4। ब्रह्मांतर में पहली चुनौती। सृष्टि का विस्तार शुरू हुआ, पृथ्वी बनी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी के तत्व स्थिर हुए और तब पहली बार एक समस्या उत्पन्न हुई। अंधेरिका, वो शक्ति जो अज्ञान से उत्पन्न होती है। अंधेरिका का लक्ष्य था मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त से दूर रखना, क्योंकि जिस दिन मानव जाति ब्रह्म मुहूर्त को समझ लेगी, उस दिन वह रोगों से मुक्त, भय से मुक्त, भ्रम से मुक्त, मृत्यु के भय से मुक्त और कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगी। अंधेरिका ये नहीं चाहती थी और उसने 9 रश्मियों को एक एक करके घेरने का प्रयास शुरू किया। पहली रश्मि जो प्रभावित हुई थी, सोम रश्मि, यानी मन की शुद्धि। मनुष्य धीरे धीरे मन की शांति खोने लगा, मन अशांत हुआ, अंदर अंधेरा घना होने लगा। ऋषि अलहोम ने समझ लिया कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ रहा है। अध्याय 5। मनुष्य को पहला वरदान। मनुष्य तब बहुत प्रारंभिक अवस्था में था, ना ऋषि, ना देवता, ना ही ग्रंथ, बस सामान्य चेतना। ऋषि अलहोम ब्रह्मांतर से निकलकर पहली बार मानव लोक में प्रवेश किया। मनुष्य ने उन्हें देवता समझा, लेकिन उन्होंने कहा, मैं देवता नहीं, मैं तुम में छुपी दिव्यता का दर्पण हूं। उन्होंने मानव को पहली बार ब्रह्म मुहूर्त का मंत्र दिया, सोम प्रज्ञा चिद्दीप्तये नमः, यानी मन को जागृत, बुद्धि को प्रखर और आत्मा को प्रकाशित करने वाला मंत्र। उन्होंने ये भी कहा, जब तुम इस मंत्र को ब्रह्म मुहूर्त में जपोगे तो तुम अंधेरिका के प्रभाव से बच जाओगे। यहीं से ब्रह्म मुहूर्त में जप की परंपरा शुरू हुई। अध्याय 6। त्रिदेव नाड़ी का रहस्य। ये अभी तक किसी शास्त्र में नहीं लिखा गया, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त की शक्ति त्रिदेव नाड़ी से संचालित होती है। ये 3 नाड़ियां हैं। नंबर 1 ब्रह्म नाड़ी, नंबर 2 हंस नाड़ी, नंबर 3 रुद्र नाड़ी। परंतु एक चौथी नाड़ी भी है जिसे सबसे गुप्त रखा गया, सांध्य नाड़ी, जो सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में सक्रिय होती है। जब ये नाड़ी सक्रिय होती है तो मन की गति रुक जाती है, प्राण स्थिर हो जाते हैं, विचार मौन हो जाते हैं, कर्मों का बंधन ढीला पड़ जाता है, अंदर जागृति का दीप जल उठता है। इसी नाड़ी के कारण जो साधना ब्रह्म मुहूर्त में 10 मिनट की होती है, वह दिन में 1 घंटे के बराबर होती है। अध्याय 7। 9 सिद्धियों का उद्घाटन। जब ऋषि अलहोम ने इस चौथी नाड़ी को सक्रिय करने का रहस्य जाना, तब ब्रह्म मुहूर्त ने उन्हें 9 सिद्धियां प्रदान की। नंबर 1 अनुग्रह सिद्धि, यानी मन को तुरंत शांत करने की। दीप्ति सिद्धि, यानी तेज बढ़ाने की। सूक्ष्म गमन सिद्धि, यानी गहरी चेतना में उतरने की। अनुत्तर योग सिद्धि, यानी मन और प्राण को एक करने की। काल विलंब सिद्धि, यानी सूक्ष्म समय को धीमा करने की। स्वप्न प्रज्ञा सिद्धि, यानी सपनों को चेतना से जोड़ने की। सहज ध्यान सिद्धि, यानी बिना प्रयास ध्यान में जाने की। नव दृष्टि सिद्धि, यानी अंतर्ज्ञान खोलने की। और सूर्य चेतना सिद्धि, यानी प्राण शक्ति बढ़ाने की। ये सिद्धियां किसी ने नहीं जानी, क्योंकि ये ग्रंथों में नहीं थीं, ये अंतर्ज्ञान थीं। अध्याय 8। अंधकार की पहली चाल। ब्रह्मांतर की विशाल निस्तब्धता में, जहां कभी सिर्फ शुद्ध रश्मियों की ध्वनि गूंजती थी, वहां आज एक अलग कंपन उठ रहा था। एक ऐसा कंपन जो न प्रकाश का था और न पूर्ण अंधकार का, बल्कि एक बिगड़े हुए प्रकाश जैसा। यही कंपन था अंधेरिका का उदय। अंधेरिका कोई व्यक्ति, देवता या दैत्य नहीं था, वो मानसिक अज्ञान का जीवित स्वरूप था। जहां भी मन अशांत, इच्छाएं दैत्यवत, बुद्धि धुंधली और जीवन दिशाहीन होता है, वहां अंधेरिका अपने लिए आहार ढूंढ लेता है। उसका अस्तित्व इस दुनिया के अज्ञान से जुड़ा था। जितना अज्ञान बढ़ेगा, अंधेरिका उतना विशाल होगा
और जैसे मनुष्य पृथ्वी पर बढ़ने लगे, अज्ञान की जड़ें भी गहरी होने लगी। ब्रह्मांतर में अंधरिका ने पहली बार अपना घेरा फैलाया। वो सीधे 9 रश्मियों में से सोम रश्मि की ओर बढ़ा, क्योंकि वो जानता था जब मन अस्थिर होगा तो मनुष्य कभी ब्रह्म मुहूर्त की ओर आकर्षित नहीं होगा। सोम रश्मि हिलने लगी। उसकी श्वेत शांत आभा पर काले लहरें पड़ने लगीं। ब्रह्मांतर की शांति भंग हो गई। अध्याय 9। ऋषि अलहोम का आह्वान। ऋषि अलहोम ब्रह्म महासूत्र की ध्यानावस्था में थे जब अचानक उनके भीतर एक झटका सा उठा, जैसे कोई कह रहा हो, जागो, समय की धारा कहीं दूषित हो रही है। उन्होंने ब्रह्म चित्त खोला और देखा सोम रश्मि की पवित्रता संकट में थी, और भयावह ये था कि ये हमला किसी साधारण शक्ति का नहीं था। ये अंधरिका था जो युगों बाद पहली बार सक्रिय हुआ था। ऋषि अलहोम समझ गए, यदि सोम रश्मि दूषित हुई तो मनुष्य का मन ब्रह्म मुहूर्त की पुकार नहीं सुन पाएगा, और यदि मनुष्य जागरण से दूर हुआ तो पूरी सृष्टि असंतुलित हो जाएगी। उन्होंने पहली बार अपने भीतर की त्रिदेव नाड़ी को जागृत किया। ब्रह्म नाड़ी ने उन्हें सृजन का प्रकाश दिया। हंस नाड़ी ने उन्हें संरक्षण की शक्ति दी। रुद्र नाड़ी ने उन्हें साहस और संघार की ज्वाला दी। और इसी क्षण चौथी गुप्त नाड़ी, सांध्य नाड़ी, हल्की सी गूंज उठी। इसका अर्थ था समय का निर्णय क्षण निकट है। अध्याय 10। मानव जगत में अशांति। पृथ्वी पर मनुष्य अचानक बेचैन होने लगा। बिना किसी कारण कुछ को क्रोध आने लगा, कुछ अनिद्रा से पीड़ित होने लगे, कुछ भय में डूब गए, कुछ बार बार बुरे स्वप्न देखने लगे, और जो ब्रह्म मुहूर्त में जागने की प्रवृत्ति रखते थे उनके मन में अचानक भारीपन उतर आया। न कोई उत्साह, न कोई आंतरिक पुकार, न कोई जागृति, जैसे कोई अंदर से कह रहा हो, सोए रहो। यही अंधरिका का संकेत था। अध्याय 11। ऋषि अलहोम का अवतरण। ऋषि अलहोम ब्रह्मांतर से निकलकर पुनः मानव लोक में प्रकट हुए। उनका स्वरूप तेज से भरा था, परंतु इस बार उनकी आंखों में चिंता थी। उन्होंने मनुष्यों को देखा जो पहले सहजता से भोर में उठ जाते थे, अब भारी नींद में थे। उनका मन ऊर्जाहीन था। ऋषि अलहोम जानते थे कि मनुष्य अकेले इस लड़ाई का सामना नहीं कर सकता। उन्हें एक नया रहस्य देना होगा, एक ऐसा रहस्य जो अब तक किसी को नहीं दिया गया था। अध्याय 12। ब्रह्म मुद्रा का जन्म। ऋषि अलहोम ने 9 रश्मियों के कंपन को सुनना शुरू किया। उन्हें पता था कि अंधरिका को रोकने के लिए मनुष्य को एक स्थिरता की मुहर चाहिए। इससे प्रेरित होकर उन्होंने बनाई ब्रह्म मुद्रा, ब्रह्म मुहूर्त में चेतना खोलने की प्रथम मुद्रा। ये मुद्रा आज के योगों में कहीं नहीं लिखी, न किसी किताब, न किसी गुरु शिष्य परंपरा में। ब्रह्म मुद्रा 3 चरणों में थी। पहला चरण, हंस श्वास। धीरे धीरे श्वास को भीतर लेना, जैसे कोई भीतर प्रकाश भर रहा हो। दूसरा चरण, कंठ नाड़ी अवरोध। श्वास रोकना, परंतु जोर लगाकर नहीं, बल्कि मन को स्थिर करके। तीसरा चरण, प्रज्ञा दीप्ति। श्वास छोड़ते समय कल्पना करना कि कपाड़ के मध्य से सफेद प्रकाश निकल रहा है। इस ब्रह्म मुद्रा को करते ही मन शांत, विचार नियंत्रित, भावनाएं संतुलित, नींद हल्की और जागरण स्वाभाविक हो जाता। ऋषि अलहोम ने इसे मानव को दिया। अध्याय 13। अंधरिका का दूसरा हमला। जैसे ही मनुष्यों ने ब्रह्म मुद्रा सीखकर ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू किया, अंधरिका क्रोधित हो उठा। उसे समझ आया कि सिर्फ सोम रश्मि को कमजोर कर देने से मनुष्य नहीं टूटेगा। अब उसने लक्ष्य बनाया उषा रश्मि, यानी
इच्छा शक्ति की रश्मि को। जिस दिन उषा रश्मि दूषित हो जाएगी, मनुष्य चाहे जागे या न जागे, उसके भीतर ब्रह्म मुहूर्त की ओर उठने की इच्छा ही नहीं बचेगी। और यही करना अंधरिका चाहता था। अंधरिका ने उषा रश्मि पर लाल शाम लहरें भेजना शुरू किया। उषा रश्मि जो गुलाबी सुनहरी चमकती थी, अब हल्की हल्की काली पड़ने लगी। ऋषि अलहोम चिंतित हो गए, क्योंकि उषा रश्मि मानवीय जीवन की प्रेरणा, आंतरिक आग, प्रयास, साधना, संकल्प की मूल शक्ति थी। उषा रश्मि ही वो रश्मि थी जो मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए अंदर से खींचती है। अब ये रश्मि संकट में थी। अध्याय 14, सूर्य चेतना का पहला रहस्य। ऋषि अलहोम ने समझ लिया कि अब इस बार केवल मंत्र या मुद्राएं काम नहीं आएंगी। मनुष्य को प्रकाश का प्रत्यक्ष अनुभव कराना होगा। इसलिए उन्होंने मानव जाति को ब्रह्म मुहूर्त का दूसरा अद्भुत रहस्य दिया, सूर्य चेतना जागरण विद्या। यह आज तक किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखी गई। सूर्य चेतना 3 चरणों में खुलती थी। पहला चरण, भोर से पहले 2 मिनट मौन में बैठना। दूसरा चरण, श्वास के साथ ह्रीम बीज ध्वनि को मन में गुंजाना। तीसरा चरण, कपाड़ के मध्य सुनहरी आभा का अनुभव करना। इससे उषा रश्मि तुरंत सक्रिय हो जाती थी। मनुष्य फिर से उत्साहित, प्रेरित, सकारात्मक और जागरण की ओर आकर्षित होने लगा। अंधरिका ने महसूस किया कि मनुष्य उसकी पकड़ से निकल रहा है। अध्याय 15, 9 रश्मियों की परिषद। ब्रह्मांतर में पहली बार 9 सिद्धि रश्मियां सक्रिय होकर एक वृत्त में इकट्ठी हुईं। ऐसा दुर्लभ दृश्य ब्रह्म मुहूर्त के जन्म के बाद दूसरी बार हुआ था। उन्होंने ऋषि अलहोम को पुकारा। स्फटिक के जैसी चमक में त्रिवेणी धीमान स्वर उठा, ऋषि, अंधरिका का अगला आघात प्रज्ञा रश्मि पर होगा। यदि ये रश्मि टूट गई तो मानव अपनी बुद्धि की रोशनी खो देगा। प्रज्ञा रश्मि मानव को निर्णय लेने की क्षमता, सत्य असत्य में भेद, आध्यात्मिक विवेक और साधना का मार्ग दिखाती है। इस रश्मि के बिना मनुष्य भीड़ की तरह बिना सोचे के जीने लगेगा। अंधरिका का अगला लक्ष्य मानव की बुद्धि थी, और यही युगों में मानव का सबसे बड़ा युद्ध होने वाला था, बुद्धि का युद्ध, मन बनाम अज्ञान। अध्याय 16, ब्रह्मांतर में कंपन। ब्रह्मांतर जो सदियों से शांत, दिव्य और स्थिर था, पहली बार असामान्य रूप से कांप उठा। 9 रश्मियों के बीच एक हल्की तरंग दौड़ गई। रश्मियां आमतौर पर स्थिर रहती थी, परंतु आज उनमें हलचल थी। उसका कारण था अंधरिका का दूसरा चरण, प्रज्ञा रश्मि पर हमला। सोम रश्मि मन के बाद, उषा रश्मि इच्छा शक्ति पर प्रहार करने के बाद अब वह लक्ष्य कर चुका था। प्रज्ञा रश्मि, बुद्धि की दीपिका। यदि यह रश्मि संक्रमित हो जाती तो मनुष्य गलत निर्णय लेने लगता, सत्य असत्य में भेद खो देता, कामना और बुद्धि में उलझ जाता, स्वार्थ भय भ्रम में जीने लगता और आध्यात्मिक मार्ग भूल जाता। ऋषि अलहोम जानते थे, मन को डिगाकर अंधरिका जीत नहीं सकता, पर बुद्धि को अंधा कर दे तो मनुष्य खुद हार मान लेगा। अध्याय 17, प्रज्ञा रश्मि की पुकार। प्रज्ञा रश्मि ब्रह्मांतर में एक स्वर्ण श्वेत स्तंभ की तरह चमकती थी। जब अंधरिका की काली लहरें उस तक पहुंची, प्रज्ञा रश्मि का प्रकाश धुंधला होने लगा। एक धीमी, अत्यंत सूक्ष्म पुकार उठी, ऋषि, चेतना का दीप मंद हो रहा है, मनुष्य भ्रम में खो रहा है, अंधरिका बुद्धि को बांधने आया है। ऋषि अलहोम ने रश्मियों का स्पंदन सुना। उनकी आंखें गहरी, शांत पर दृढ़ता से भरी थी। वे जानते थे, यह सिर्फ युद्ध नहीं है, यह युगों का परीक्षा क्षण है। उन्होंने ब्रह्मांतर के मध्य में कदम बढ़ाया, जहां प्रज्ञा रश्मि काली छायाओं में छटपटा रही थी। अध्याय 18, अंधरिका का वास्तविक स्वरूप। जब ऋषि निकट गए, उन्होंने पहली बार देखा, अंधरिका एक आकृति में बदल चुका था। उसकी रूपरेखा धुएं जैसी,
आंखें धधकती लाल और छाया इतनी गहरी कि प्रकाश को निगल ले। उसने कहा, ऋषि, तुम मनुष्य को जितना ज्ञान दो, मैं उससे अधिक भ्रम दूंगा। तुम चेतना जगाओगे, मैं कामनाएं बढ़ाऊंगा। तुम बुद्धि प्रखर करोगे, मैं उसे भय, संदेह और लोभ से ढक दूंगा। अंधरिका के स्वर में अहंकार नहीं था, बल्कि एक क्रूर सत्य था, क्योंकि अज्ञान सदैव प्रकाश से युद्ध करता आया है। ऋषि अलहोम ने शांत स्वर में कहा, अंधरिका, तू केवल तब शक्तिशाली होता है जब मनुष्य स्वयं को भूल जाता है, पर यदि मानव जाग गया तो तू धुएं की तरह उड़ जाएगा। अंधरिका हंसा। उसकी हंसी में भय, शोर और शून्यता थी। मानव जागेगा नहीं, उसकी प्रज्ञा अब मेरी है, देखो। और कभी प्रज्ञा रश्मि झिलमिलाते दीप की तरह टिमटिमाने लगी। अध्याय 19। मानव जगत में बुद्धि का पतन। देवलोक और मानवलोक का संबंध रश्मियों के माध्यम से जुड़ा था। जैसे ही प्रज्ञा रश्मि कांपी, पृथ्वी पर अनेक परिवर्तन हुए। लोग छोटी बातों पर क्रोध करने लगे, मन संदेह से भर गया, सत्य भुला दिया गया, झूठ अधिक आकर्षक लगने लगा, विचारों में भारीपन आने लगा, निर्णय लेने की क्षमता घटने लगी, प्रकृति से मनुष्य का जुड़ाव टूटने लगा, स्वार्थ बढ़ने लगा और आध्यात्मिक रुचि कमजोर होने लगी। जो लोग साधना करना चाहते थे, उनके भीतर एक आवाज उठती, छोड़ो, इससे क्या होगा। जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, उन्हें अचानक लगने लगा, आज न सही। वही था अंधरिका का प्रभाव। अध्याय 20। ऋषि अलहोम का ब्रह्म दीक्षा योग। ऋषि समझ गए कि अब साधारण उपाय नहीं चलेगा। अंधरिका बुद्धि पर हमला कर चुका है और मनुष्य की प्रज्ञा को बचाना अनिवार्य है। इसलिए उन्होंने तैयार किया ब्रह्म दीक्षा योग। यह योग केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही सक्रिय होता था। यह योग 3 गुप्त चरणों में था। चरण 1, चिदाकाश निरीक्षण। मनुष्य को अपनी आंखें बंद कर कपाल के भीतर एक विशाल आकाश की अनुभूति करनी होती। यह आकाश विचारों की धूल हटाता, बुद्धि के धुंधलापन को मिटाता और प्रज्ञा रश्मि से मनुष्य को जोड़ता था। चरण 2, प्रज्ञा मंत्र जप। ऋषि ने एक दिव्य मंत्र दिया जिसका उच्चारण ब्रह्म मुहूर्त में अंधरिका की ऊर्जा को काट देता था। प्रज्ञा दीप्ति सोमाय स्वाहा। यह मंत्र आज संसार में कहीं नहीं मिलता, न किसी पुस्तक में, न किसी परंपरा में। यह केवल ब्रह्मलोक का मंत्र था। चरण 3, नाड़ी प्रबोधन। ऋषि ने बुद्धि को जागृत करने के लिए 2 नाड़ियों को जोड़ने का रहस्य दिया। इड़ा, चंद्र नाड़ी, पिंगला, सूर्य नाड़ी। इन दोनों के मिलने से जो तीसरी नाड़ी बनती है, सुषुम्ना, उसे सक्रिय किया जाता और यही सुषुम्ना नाड़ी अंधरिका की ऊर्जा को भस्म कर देती। इस योग को करने से ज्ञान लौट आया, स्मृति प्रखर हुई, निर्णय लेने की क्षमता सुधरी, भ्रम हटने लगे, बुद्धि प्रकाश से भर गई और मनुष्य फिर ब्रह्म मुहूर्त की ओर आकर्षित हुआ। अध्याय 21। अंधरिका का रोष। जब अंधरिका ने देखा कि मनुष्य फिर जागने लगा है, वह प्रचंड क्रोध में भर उठा। उसकी छाया फैलकर प्रज्ञा रश्मि को पूरी तरह ढकने लगी। उसने कहा, ऋषि, तुमने मनुष्य को योग सिद्धि की दिशा दिखाई, मैं इसे नहीं होने दूंगा। अब मैं रश्मियों को नहीं, तुम्हें लक्ष्य बनाऊंगा। यह पहली बार था कि अंधरिका ने ऋषि को सीधे चुनौती दी। अध्याय 22। योग सिद्धि रश्मि का प्रथम प्रकाश। जब अंधरिका आगे बढ़ा, तभी ब्रह्मांतर में एक तीव्र स्वर्ण नीली चमक उठी। यह 9वीं और सबसे गुप्त रश्मि थी, योग सिद्धि रश्मि। इस रश्मि ने पहली बार ऋषि अलहोम को स्पर्श किया। स्फटिक जैसी कंपन से ऋषि को स्पष्ट हुआ कि यह रश्मि तभी सक्रिय होती है जब साधना खतरे में हो, मनुष्य भटकने लगे, रश्मियां प्रभावित हों और ब्रह्मांतर अस्थिर हो। इस रश्मि का कार्य था अज्ञान को चीरकर सत्य को प्रकट करना। योग सिद्धि रश्मि सक्रिय होते ही अंधेरे का पीछे हट गया, प्रज्ञा रश्मि उज्जवल हो गई और ब्रह्मांतर चमक उठा और ऋषि का तेज 1000 गुना बढ़ गया। ऋषि ने देखा, अब युद्ध बदल गया है। यह केवल रश्मियों की रक्षा का नहीं, बल्कि साधना की रक्षा का युद्ध है। भाग 3 का समापन। इस भाग में अंधरिका ने प्रज्ञा रश्मि पर हमला किया, मानव की बुद्धि पर भारी प्रभाव पड़ा। ऋषि ने ब्रह्म दीक्षा योग दिया। अंधरिका ने ऋषि को लक्ष्य बनाया और पहली बार योग सिद्धि रश्मि सक्रिय हुई। अब कथा अपने सबसे रहस्यमय मोड़ पर है। अगले भाग में, भाग 4,
योग सिद्धि रश्मि का पूर्ण रहस्य, अंधरिका का असली उद्देश्य, ब्रह्मांतर का द्वार खुलना, मानव को पहली बार अंतर जागरण प्राप्त होना और ऋषि अलहोम का दिव्य रूपांतरण। अध्याय 23, ब्रह्मांतर में प्रकाश का विस्फोट। जब योग सिद्धि रश्मि ने पहली बार ऋषि अलहोम को स्पर्श किया तो ब्रह्मांतर में एक ऐसा प्रकाश फूटा जिसे देखकर 9 रश्मियों ने भी आश्चर्य से कंपन किया। यह प्रकाश न सूर्य जैसा था न चंद्र जैसा, यह किसी तीसरे आयाम का प्रकाश था। एक ऐसा दिव्य तेज जो चेतना के अंदर से निकलता है, जैसे ब्रह्म स्वरूप स्वयं मुखर हो रहा हो। अंधरिका इस प्रकाश को देख पीछे हट गया, क्योंकि यह प्रकाश उसके अस्तित्व का विलोम था। लेकिन वह पीछे हटते हुए गरजा, ऋषि, यह प्रकाश तुम्हें बचा सकता है पर मनुष्य को नहीं। मनुष्य इस तेज को सह नहीं पाएगा। ऋषि शांत थे, उनकी आंखें अब नीली स्वर्ण आभा से भर चुकी थीं। अध्याय 24, योग सिद्धि रश्मि का गूढ़ रहस्य। अब तक 9 रश्मियों में सबसे गहरी और सबसे छिपी हुई रश्मि थी योग सिद्धि रश्मि। इसका कार्य क्या था, इसे समझना अत्यंत कठिन था। सूर्य रश्मि शरीर को देती थी, सोम रश्मि मन को, उषा रश्मि इच्छा शक्ति को, प्रज्ञा रश्मि बुद्धि को, पर योग सिद्धि रश्मि देती क्या थी? ऋषि अलहोम ने इसे समझने के लिए अपने भीतर उतरना शुरू किया। उनके भीतर एक आवाज उठी, मैं वह शक्ति हूं जो मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप से जोड़ती है। मैं वह दीप हूं जिसे ज्ञान से नहीं अनुभव से जाना जाता है। योग सिद्धि रश्मि ने आगे कहा, साधना मन से होती है पर सिद्धि चेतना से, और मैं चेतना का दीप हूं। ऋषि समझ गए, यह रश्मि मनुष्य को उसकी सीमाओं से बाहर निकालकर उच्च चेतना में ले जाती है। यह रश्मि वह शक्ति थी जो ध्यान को गहरा करती, मन को पार कराती, शरीर की सीमा तोड़ती, स्वप्न और जागरण को जोड़ती और साधक को अंतर जागरण देती। यही कारण था कि इससे अंधरिका बेहाल था, क्योंकि यह रश्मि सीधे अज्ञान को भेदती है। अध्याय 25, अंधरिका का वास्तविक उद्देश्य खुलता है। ऋषि ने योग सिद्धि रश्मि की आभा में ध्यान लगाया और इसमें उन्हें अंधरिका का असली उद्देश्य दिखा। अंधरिका सिर्फ रश्मियों को दूषित करना ही नहीं चाहता था, वह चाहता था ब्रह्मांतर के द्वार को बंद करना। क्यों? क्योंकि जब ब्रह्मांतर का द्वार बंद हो जाएगा, मनुष्य साधना से कट जाएगा, ब्रह्म मुहूर्त निष्क्रिय होने लगेगा, रश्मियां कमजोर पड़ेंगी और अज्ञान दुनिया पर राज करेगा। अंधरिका का उद्देश्य था सिद्धि को रोकना और संसार को पूरी तरह भ्रम के युग में धकेल देना। ऋषि अलहोम ने महसूस किया, यह युद्ध टूटने वाला है। अध्याय 26, ब्रह्मांतर का द्वार कांपने लगा। योग सिद्धि रश्मि की चमक से पूरा ब्रह्मांतर उज्जवल हो उठा, लेकिन उसी समय ब्रह्मांतर के पूर्वी छोर में एक विचित्र दरार सी दिखाई दी। यह कोई साधारण दरार नहीं थी, यह दरार थी ब्रह्मांतर का द्वार। यह द्वार अत्यंत सूक्ष्म था, साधकों के लिए यह चेतना के द्वार जैसा था। आमतौर पर यह द्वार ध्यान में, समाधि में, गहरी मौनावस्था में और ब्रह्म मुहूर्त के नाजुक क्षणों में हल्का सा खुलता था, पर आज यह द्वार बहुत तेजी से कांप रहा था। अंधरिका इस द्वार को पूरी तरह सील करना चाहता था। यदि यह द्वार बंद हो गया तो साधक चाहे कितना भी प्रयास करे, उसे उच्च चेतना के लोकों का स्पर्श नहीं मिलेगा। ऋषि अलहोम जानते थे, अब युद्ध ब्रह्मांतर से आगे बढ़कर चेतना लोक में प्रवेश कर रहा है। अध्याय 27, ऋषि अलहोम का रूपांतरण प्रारंभ। योग सिद्धि रश्मि लगातार ऋषि अलहोम के भीतर ऊर्जा प्रवाहित कर रही थी। अलहोम का शरीर अब साधारण मनुष्य जैसा नहीं था, उनमें हुआ परिवर्तन। 1, कपाल तेज से दमकने लगा। 2, नेत्रों में नील स्वर्ण आभा आ गई। 3, उनकी श्वास का कंपन बदल गया। 4, नाड़ी तंत्र प्रकाशमान हो उठा। 5, उनके चारों ओर ऊर्जा का चक्र बनने लगा। यह परिवर्तन ऋषि के महायोगी स्वरूप का उद्गम था। वे अब केवल रश्मियों के संरक्षक नहीं रहे थे, वे बन रहे थे ब्रह्मांतर के रक्षक। लेकिन यह परिवर्तन अभी अधूरा था। योग सिद्धि रश्मि उन्हें अंतिम शक्ति अभी देनी बाकी थी। अध्याय 28, मानव जगत में अंतर जागरण की पहली छाया। जैसे ही योग सिद्धि रश्मि सक्रिय हुई, पृथ्वी पर अत्यंत सूक्ष्म बदलाव शुरू हुए। कई मनुष्यों को सपनों में अजीब प्रकाश दिखने लगा, कुछ को ध्यान में अचानक मौन प्राप्त हुआ, कुछ के हृदय में अज्ञात शांति उतर आई,
कुछ को आधी रात में अजीब जागृति हुई, कुछ को बिना कारण आंसू आ गए और कुछ को अचानक साधना की तीव्र इच्छा हुई। यह सब संयोग नहीं था, यह अंतर्जागरण का प्रथम चरण था। योग सिद्धि रश्मि का मानव चेतना पर सीधा प्रभाव, विशेषकर ब्रह्म मुहूर्त में उठने वालों पर। यह परिवर्तन इतना सूक्ष्म और इतना दिव्य था कि मनुष्य इसे समझ नहीं पाता, पर महसूस जरूर करता। अध्याय 29 अंधरिका का प्रत्युत्तर। अंधरिका योग सिद्धि रश्मि के जागरण से हताश नहीं हुआ, वह और क्रोधित हुआ। उसके चारों ओर काली लहरें उठने लगी, गहरी, घनी, भयावह। उसने कहा, ऋषि, अब मैं प्रज्ञा रश्मि पर नहीं, क्या तुम्हारे स्वयं के मन पर आघात करूंगा। यदि मैं तुम्हारी चेतना को हिला दूं तो सारी रश्मियां गिर पड़ेंगी। ऋषि ने कोई उत्तर नहीं दिया। उनकी आंखें बंद थीं, वे भीतर गहरे उतर चुके थे। योग सिद्धि रश्मि उनकी चेतना में प्रकाश भर रही थी। अंधरिका आगे बढ़ा और पहली बार ऋषि के मन पर अपना काला अंधेरा फैलाया, पर तभी ऋषि ने श्वास ली और पूरा ब्रह्मांतर गूंज उठा। सोहम। इस एक ध्वनि ने अंधरिका को पीछे धकेल दिया। अध्याय 30 ब्रह्मांतर का द्वार पूर्ण रूप से खुलता है। योग सिद्धि रश्मि के प्रकाश से ब्रह्मांतर में फैलते ही वह दरार जो पहले कांप रही थी, अब धीरे धीरे फैलने लगी। यह दरार नहीं थी, यह द्वार था। धीरे धीरे वह एक विशाल स्वर्ण दीप्त मार्ग में बदल गया। उसके पार क्या था? वहां था परचेतना लोक। वह लोक जहां समय धीमा है, प्रभा स्थिर है, ऊर्जा मौन है और चेतना पूर्ण है। ऋषि ने पहली बार उस लोक का प्रकाश देखा। यह वही लोक था जहां प्राचीनतम महायोगी साधना और सिद्धि प्राप्त करते थे, और आज यह द्वार फिर से खुल गया है। लेकिन इससे एक खतरा भी था। यदि अंधरिका इस द्वार में प्रवेश कर गया तो वह मानव चेतना को कभी नहीं जागने देगा। ऋषि अलहोम जानते थे, अब युद्ध ब्रह्मांतर से आगे बढ़कर चेतना लोक में प्रवेश कर रहा है। पाठ 4 का समापन। इस भाग में योग सिद्धि रश्मि का असली रहस्य खुला, अंधरिका का सही उद्देश्य सामने आया, ब्रह्मांतर का द्वार खुल गया, ऋषि अलहोम का दिव्य रूपांतरण शुरू हुआ, मानव जगत में अंतर जागरण का प्रथम प्रभाव आया, और अब युद्ध चेतना लोक में प्रवेश करने वाला है। कथा अब अपने उच्चतम स्तर में प्रवेश कर रही है। सावधान, ये अध्याय अत्यंत रहस्यमयी है, गहरा है और पिछले सभी अध्यायों से अधिक गूढ़ है। ये ब्रह्म मुहूर्त की उस परत को खोलता है जिसे केवल ऋषि पुंगवों ने कभी जाना। वत्स, अत्रि, भारद्वाज, अगस्त्य, मरीचि और परमहंस परंपरा के महायोगियों ने ये मानव इतिहास से भी प्राचीन सत्य को छूता है। 1 देवगणों की सभा और क्षितिज सूत्र। उस रात ध्रुव की नजर जैसे ही आकाश में उठी, उसने देखा चंद्रमा स्थिर था, तारों की गति रुक गई थी और दिशा दिगंत पर एक आभामंडल जग उठा था। वो समझ ही नहीं पाया कि ये दृश्य बाहरी था या आंतरिक। तभी आकाश में एक अनोखी ध्वनि उठी, ओमकार व्यूह, और उसके सामने प्रकट हुए ऋषि अत्रि। अत्रि बोले, ध्रुव, ब्रह्म मुहूर्त केवल समय नहीं है, ये वो क्षण है जब समूची ब्रह्मांडीय चेतना जागृत होकर पृथ्वी से संवाद करती है। इस संवाद का रहस्य छिपा है क्षितिज सूत्र में। ध्रुव ने पूछा, क्षितिज सूत्र क्या है? अत्रि मुस्कुराए, जब सूर्य पृथ्वी के नीचे 12 अंश गहराई पर होता है, उस क्षण पृथ्वी के चारों ओर सूक्ष्म प्रकाश वलय बनता है। यह प्रकाश वलय ही क्षितिज सूत्र है, जो 27 नक्षत्रों में से केवल 4 दिव्य नक्षत्रों से जुड़ सकता है। 1 अश्विनी, जागरण का प्रारंभ। 2 पुष्य, ग्रहों का संतुलन। 3 अनुराधा, कार्य सिद्धि का बीज। 4 उत्तरा भाद्रपद, आध्यात्मिक उत्कर्ष। इन चारों को मिलाके जो शक्ति बनती है उसे कहते हैं नक्षत्र संहिता। 2 नक्षत्र संहिता का रहस्य, ब्रह्म मुहूर्त में क्यों खुलती है? अत्रि बोले, दिन में, रात में, किसी भी पहर में नक्षत्र केवल प्रकाश बिखेरते हैं, परंतु ब्रह्म मुहूर्त में उनका चेतन केंद्र पृथ्वी से बात करता है। ये ऐसा है जैसे मानव आत्मा और ब्रह्मांडीय आत्मा का मिलन।
फिर उन्होंने अपने दाएं हाथ से आकाश की ओर इशारा किया। ध्रुव ने देखा कि चारों नक्षत्रों की रेखाएं धीरे धीरे चमकने लगीं। रेखाएं एक दूसरे से जुड़कर एक मंडल बना रही थीं। अत्रि बोले, ये मंडल सिद्धि मंडल कहलाता है। जो साधक इसे समझ लेता है उसके जीवन में 3 परिवर्तन निश्चित होते हैं। 1. ध्यान की गहरी उतराई, मन 8 सेकंड में एकाग्र। 2. इच्छाओं का रूपांतरण, इच्छाएं स्वतः पवित्र होकर साधक के अनुकूल हो जाती हैं। 3. संकल्प सिद्धि, जो विचार ब्रह्म मुहूर्त में जन्म देता है वो साकार होने से पहले ही सिद्ध हो जाता है। ये ब्रह्मांड का नियम है, परंतु रहस्य किसी ने समझा नहीं। 3. ब्रह्म मुहूर्त, जब पृथ्वी श्वास लेती है। अत्रि ने कहा, ध्रुव, क्या तुमने कभी सोचा है कि पृथ्वी भी जीवित है? वो भी श्वास लेती है, हृदय की धड़कन रखती है। ध्रुव हैरान होकर बोला, कैसे? अत्रि ने आकाश की ओर उंगली उठाई। सौर मंडल की गति के कारण पृथ्वी का हृदय स्पंदन हर 24 घंटे में एक बार तेज होता है। ये स्पंदन ठीक वही है जिसे मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त के नाम से जानता है। उस क्षण पृथ्वी का चुंबकत्व, पृथ्वी की ध्वनि, पृथ्वी की ऊर्जा सब एक सीध में आ जाते हैं। इस संरेखण को कहते हैं महाव्यूह क्षण, जो लगभग 48 मिनट तक रहता है। ध्रुव स्तब्ध। 4. मानव शरीर में खुलने वाला प्रज्ञा द्वार। अत्रि बोले, जब पृथ्वी और नक्षत्र एक सीध में आते हैं तो मानव शरीर में एक विशेष द्वार खुलता है। ये कोई शारीरिक द्वार नहीं, ये है प्रज्ञा द्वार। ये मूलतः 3 ग्रंथियों से जुड़ा होता है। पीनियल ग्लैंड, आज्ञा चक्र, पिट्यूटरी ग्लैंड, सहस्त्रार, थैलेमस, सूक्ष्म चेतना द्वार। जब ब्रह्म मुहूर्त आता है तो इन तीनों पर अदृश्य प्रकाश पड़ता है और साधक जो भी संकल्प लेता है वो ब्रह्मिक तरंगों के माध्यम से सीधा नक्षत्रों में दर्ज हो जाता है। इसीलिए कहा गया, ब्रह्म मुहूर्त में लिया गया संकल्प कभी असफल नहीं होता। 5. ध्रुव को मिला अनुराधा तंत्र। अत्रि ने ध्रुव को एक चमकता हुआ गोला दिया। ये कोई वस्तु नहीं, ये अनुराधा तंत्र है। ये तंत्र केवल उसी साधक को मिलता है जिसका मन संसार से ऊपर उठ चुका हो। ध्रुव ने गोले को छुआ और उसके भीतर एक तीव्र कंपन हुआ। गोले में 3 रहस्य लिखे थे। रहस्य 1, जो आत्मा ब्रह्म मुहूर्त में जागती है वो पिछले जन्मों के पाप काट देती है। रहस्य 2, जो इच्छा ब्रह्म मुहूर्त में उत्पन्न हो वो सृष्टि के नियमों को मोड़ सकती है। रहस्य 3, जो साधक ब्रह्म मुहूर्त में मौन धारण करे उसे देवताओं का मार्ग मिलता है। 6. धरती पर प्रकट हुआ बृहत्तर प्रकाश। जब ध्रुव ने गोले को सीने से लगाया तो आकाश से एक अग्नि वलय उतरा। वो वलय सीधा ध्रुव के चारों ओर घूमा और हवा में 3 शब्द गूंजे, ब्रह्म, संवाद, आरंभ। इतिहास में ये पल सिर्फ एक बार हुआ और वो भी ध्रुव के साथ। 7. कहानी का भविष्य, आगे क्या होगा? ध्रुव को पता नहीं था कि जो शक्तियां उसने पा ली हैं वो किसी इंसान को कभी नहीं मिली। अब उसके सामने हैं नक्षत्र संहिता का संपूर्ण रहस्य, सिद्धि मंडल को सक्रिय करने का प्रथम सूत्र, प्रज्ञा द्वार को पूरी तरह खोलने का मार्ग और सबसे बड़ा वो रहस्य जो उसे समय के आर पार ले जाएगा। पर असली चुनौती अभी शुरू हुई है। अभी आने वाला है ब्रह्म मुहूर्त का 6ठा आयाम, जिसे आज तक एक भी मनुष्य नहीं जान पाया। ध्रुव के सामने जो अब खुलने वाला था वो नक्षत्रों से भी परे था। वो देवताओं की सीमा से भी आगे था। वो काल का क्षेत्र था जिसे जानने का साहस आज तक किसी साधक ने नहीं किया। 1. अग्निवलय का फटना और काल सूत्र का जन्म। जब आकाश से उतरा अग्निवलय ध्रुव के चारों ओर घूम रहा था, अचानक उसमें एक तीव्र विस्फोट हुआ। पर यह विस्फोट ध्वनि का नहीं, यह था सन्नाटे का विस्फोट। सन्नाटे का रंग होता है नीलाभ काला,
और उसी रंग की रोशनी फटकर बाहर निकली। ध्रुव ने देखा वलय के बीच एक लंबा चमकता हुआ धागा उभर रहा था। अत्रि ऋषि ने कहा, वत्स, इसे काल सूत्र कहा जाता है। ये वो रेखा है जहां समय पहली बार जन्म लेता है और जहां समय आखिरी बार मरता है। ध्रुव स्तब्ध। समय की मृत्यु? अत्रि बोले, हां ध्रुव, समय भी मरता है और ब्रह्म मुहूर्त ही वो क्षण है जब समय अपने सूक्ष्मतम बीज में होता है, जिस तिथि को अकाल अवस्था कहते हैं। 2. ब्रह्म मुहूर्त में समय क्यों कमजोर पड़ जाता है? अत्रि ने आगे कहा, देखो ध्रुव, दिन में समय एक बलशाली राजा की तरह होता है। वो मनुष्य को खींचता है, दौड़ाता है, भूत भविष्य में उलझाता है। रात में समय एक मंदी धारा की तरह होता है, थोड़ा शांत, थोड़ा धीमा। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में समय अपनी शक्ति खो देता है। वो स्वयं थक जाता है, वो अपनी पकड़ छोड़ देता है। ध्रुव ने पूछा, क्यों? अत्रि बोले, क्योंकि ठीक उस समय पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा द्वारा अपने सभी जीवों के लिए एक नए समय का बीज बोती है। जिस पल नया बीज बोया जाता है, पुराना समय क्षीण हो जाता है और उसी क्षण मनुष्य समय से ऊपर उठ सकता है। इसी को कहते हैं काल व्यूह, एक ऐसा जाल जिसमें समय स्वयं फंस जाता है। 3. ध्रुव का पहला कदम, काल से बाहर कदम रखना। अत्रि ने कहा, ध्रुव, अपना दाहिना पांव आगे रखो, लेकिन सावधान, ये कदम तुम धरती पर नहीं रखोगे, ये तुम काल से बाहर रखोगे। ध्रुव का हृदय तेज धड़कने लगा। उसने धीरे से पांव उठाया। अचानक उसके चारों ओर का संसार धुंधला होने लगा, जैसे हवाएं रुकी हों, जैसे तारे स्थिर हों। उसने पांव जैसे ही आगे रखा, निकट के पेड़ों की पत्तियां जम गईं, हवा अपने स्थान पर रुक गई, घास के तिनके ऐसे जमे जैसे समय ने उन्हें पकड़ लिया हो। ध्रुव अब समय के बाहर था। 4. कालछाया का दर्शन। जैसे ही वो समय से बाहर पहुंचा, उसने देखा कि उसके सामने एक लंबी काली आग जैसी छाया खड़ी थी। अत्रि का स्वर गूंजा, ध्रुव, ये काल छाया है। ये हर मनुष्य के पीछे रहती है, पर कोई इसे देख नहीं पाता। काल छाया ने पूछा, ध्रुव, तुमने मुझे क्यों जगाया? ध्रुव ने कांपते हुए कहा, मैं ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य जानने आया हूं। काल छाया हंसी। उसकी हंसी में आवाज नहीं थी, बल्कि ध्रुव के चारों ओर हवा में झंझनाहट फैल गई। जो ब्रह्म मुहूर्त को समझना चाहता है, उसे पहले मुझको पार करना पड़ता है। 5. कालछाया की परीक्षा। 3 दृष्टि। कालछाया बोली, ध्रुव, मैं तुम्हें 3 दृष्टि दूंगी। जो तीनों को पहचान लेगा, वो समय को साध लेगा। पहली दृष्टि, भूत यानी पास्ट। अचानक ध्रुव के सामने उसका पूरा बचपन खुल गया। उसके भय, उसकी कमजोरियां, उसकी गलतियां, उसके शरीर की पहली पीड़ा, पहला अपमान, पहला दुख। एक आवाज आई, क्या तुम इस सब को देखकर कांपोगे? ध्रुव बोला, मैं अपने अतीत का कैदी नहीं बनूंगा। छाया के भीतर एक चमक उठी। दूसरी दृष्टि, भविष्य यानी फ्यूचर। अब उसके सामने उसका पूरा भविष्य खुल गया। लोगों की भीड़, ताली, विरोध, कठिन परीक्षाएं, किसी पर्वत की चोटी पर साधना, और अंत में एक ऐसी ऊंचाई जहां सांसारिक चीजें महत्वहीन हो जाती हैं। आवाज आई, क्या तुम अपने भविष्य से डरते हो? ध्रुव बोला, डरता नहीं, उसे अपनाता हूं। छाया हल्की हो गई। तीसरी दृष्टि यानी अनागत, बियॉन्ड टाइम। अब ध्रुव ने देखा न भूत, न भविष्य, न वर्तमान, केवल चेतना। एक महासागर, अनंत, नश्वरता से मुक्त, जहां कोई समय नहीं था। आवाज आई, क्या तुम बिना समय के रह सकते हो? ध्रुव ने आंखें बंद की और शांत स्वर में कहा, हां। तभी काल छाया धुएं में बदली
और धुएं से बना एक प्रकाश दंड उसके हाथ में आकर गिरा। अत्रि बोले, ध्रुव, तुमने काल दृष्टि पा ली। अब तुम ब्रह्म मुहूर्त का छठा आयाम देखने योग्य हो गए हो। 6. छठा आयाम यानी समय रत्न का अवतरण। अत्रि ने आकाश की ओर देखा। नक्षत्रों का मंडल फटने लगा। हर नक्षत्र की रोशनी एक बिंदु पर आने लगी और उस बिंदु से निकली समय रत्न की दिव्य किरण। ये रत्न केवल एक क्षण के लिए दिखता है, सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में, सिर्फ समय के बाहर खड़े साधक को। रत्न ने ध्रुव से कहा, मैं समय का मूल बीज हूं। जो मुझे समझ लेता है उसके जीवन में समय रुक जाता है, मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और संकल्प देवताओं की गति से पूरे होते हैं। ध्रुव के चेहरे पर प्रकाश फैल गया। अत्रि बोले, अब अगला चरण मानव इतिहास का सबसे कठिन चरण है, जहां साधक स्वयं समय बन जाता है। भाग 6 तक ध्रुव ने काल से बाहर कदम रखा, काल छाया को पार किया, काल दृष्टि प्राप्त की और समय रत्न का दर्शन किया। परंतु अब जो होने वाला था वो ब्रह्म मुहूर्त की गाथा का शिखर था, वो बिंदु जहां मनुष्य समय को नहीं समझता, मनुष्य स्वयं समय बन जाता है। 1. अत्रि ऋषि की घोषणा, अब तुम समय से परे हो। अत्रि ऋषि ने ध्रुव की ओर देखा। उनकी आंखें अब शांत नहीं थीं, वो आग, प्रकाश और आकाश का मिश्रण थीं। ध्रुव, अत्रि बोले, तुम अब इस धरती के नहीं रहे। तुमने समय की सीमा तोड़ी, काल छाया को परास्त किया और अब तुम्हें वो मिलेगा जो आज तक किसी को नहीं मिला। ध्रुव ने कहा, गुरुदेव, क्या मैं अब ब्रह्म मुहूर्त का अंतिम रहस्य देख सकता हूं? अत्रि ने उत्तर दिया, ध्रुव, ब्रह्म मुहूर्त का अंतिम रहस्य देखा नहीं जाता, वो बना जाता है। 2. काल व्यूह का द्वार खुलना। अचानक आकाश फटा। कोई विस्फोट नहीं, कोई प्रकाश नहीं, शून्य फट गया। शून्य के अंदर से निकल रही थी न समय, न प्रकाश, न अंधकार, न स्वर, न शून्यता, सिर्फ एक उपस्थिति। अत्रि बोले, ये है काल व्यूह का द्वार, जिसके पार सृष्टि ने समय की पहली रेखा खींची थी और जहां समय आखिरी बार मिटेगा। ध्रुव के कदम स्वयं उस द्वार की ओर उठने लगे, जैसे किसी प्राचीन पुकार ने उसे बुलाया हो। 3. ध्रुव का प्रवेश समय के गर्भ में। जैसे ही ध्रुव ने द्वार पार किया, उसने खुद को एक ऐसी जगह पाया जहां न सूर्य था, न चंद्र, न दिशा थी, न दूरी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और पाया कि हाथ आगे बढ़ ही नहीं रहा है, क्योंकि अंतर ही मौजूद नहीं था। ध्रुव ने समझा, ये वो स्थान है जहां समय और स्थान दोनों अनुपस्थित हैं। पृथ्वी पर कोई भी चीज समय और स्थान बिना अस्तित्व में नहीं रह सकती, लेकिन यहां ध्रुव अस्तित्व था, बिना समय के, बिना शरीर के, बिना दिशा के। 4. वहां उपस्थित समय का प्रथम देवता। शून्य के मध्य अचानक एक प्रकाश बिंदु उभरा। वो न बड़ा था न छोटा, वो परिमाण से परे था। उसमें से आवाज आई, ध्रुव। ध्रुव ने पूछा, आप कौन? प्रकाश बोला, मैं हूं काल आदि। मैं वो हूं जिसने पहले क्षण को जन्म दिया और मैं ही वो हूं जो अंतिम क्षण को निगल जाऊंगा। ध्रुव ने हाथ जोड़े, क्या आप मुझे ब्रह्म मुहूर्त का अंतिम रहस्य देंगे? कालादि हंसा। उसकी हंसी में सृष्टि की धड़कन थी। नहीं ध्रुव, मैं तुम्हें रहस्य नहीं दूंगा, मैं तुम्हें रहस्य में बदल दूंगा। 5. जब ध्रुव का शरीर काल प्रवाह में घुलने लगा, प्रकाश ने कहा, ध्रुव, समय को समझने के लिए मनुष्य का शरीर बहुत छोटा, मनुष्य का मन बहुत धीमा और मनुष्य की आयु बहुत कम होती है, इसलिए समय को साधक में समाना पड़ता है। ध्रुव के शरीर में कंपन उठा। धीरे धीरे उसकी त्वचा प्रकाश बन गई, हड्डियां तरंग बन गईं, मन हवा जैसा हल्का होने लगा।
विचार ब्रह्मांड की धुनी में बदलने लगे। उसे लगा जैसे उसका अस्तित्व बिखर रहा है और फैल रहा है। फैलते फैलते वो समय के प्रवाह में घुल गया। 6. ध्रुव का रूपांतरण, काल पुरुष। अब ध्रुव ध्रुव नहीं था, वो अब समय का प्रवाह, समय की धड़कन, समय की लीला, समय की स्थिरता, समय की गति सब बन चुका था। अब वो ब्रह्मांड में बह रही हर घड़ी को सुन सकता था। एक बच्चे की पहली सांस, एक फूल की कली का खुलना, एक तारे का जन्म, एक पर्वत का गिरना, एक नदी का बहना, यहां तक कि मनुष्य के जन्म और मृत्यु का क्षण भी वो काल बन चुका था। 7. कालादि की दीक्षा, समय का नियम। समय देवता ने कहा, ध्रुव, अब जब तुम काल हो तो सुनो समय के 3 सुप्त नियम। पहला नियम, समय किसी को नहीं मारता, मनुष्य अपने कर्मों से स्वयं मरता है। दूसरा नियम, समय कभी भागता नहीं, मनुष्य उससे पीछे रह जाता है। तीसरा नियम, ब्रह्म मुहूर्त वो क्षण है जहां समय स्वयं तुम्हारी प्रतीक्षा करता है। ध्रुव के भीतर रोशनी फैल गई। 8. ध्रुव की अंतिम परीक्षा, समय को वापस छोड़ना। कालादि बोला, ध्रुव, तुम समय बन चुके हो, परंतु यदि तुम यही बने रहे तो पृथ्वी तुम्हें खो देगी। तुम्हारा शरीर, तुम्हारी यात्रा, तुम्हारा संसार छूट जाएगा। क्या तुम समय को छोड़कर मनुष्य रूप में वापस लौटना चाहोगे? ध्रुव ने आंखें खोली, कुछ क्षण मौन रहा और फिर बोला, हां, क्योंकि समय बनकर मैंने जाना है कि मानव होना कितना अनमोल है। 9. ध्रुव का पुनर्जन्म, समय का वरदान लेकर लौटा मनुष्य। अचानक प्रकाश फटा, ध्रुव का अस्तित्व एक बिंदु में सिमट गया और वो पृथ्वी पर ठीक उसी स्थान पर उसी क्षण में प्रकट हुआ, ब्रह्म मुहूर्त के मध्य। ध्रुव अब मनुष्य था, पर उसकी आंखों में समय की चमक थी। अत्रि बोले, वत्स, अब तुम मनुष्य नहीं, समय विहारी हो। भाग 6 तक ध्रुव ने काल से बाहर कदम रखा, काल छाया को पार किया, काल दृष्टि प्राप्त की और समय रत्न का दर्शन किया। परंतु अब जो होने वाला था वो ब्रह्म मुहूर्त की गाथा का शिखर था, वो बिंदु जहां मनुष्य समय को नहीं समझता, मनुष्य स्वयं समय बन जाता है। 1. अत्रि ऋषि की घोषणा, अब तुम समय से परे हो। अत्रि ऋषि ने ध्रुव की ओर देखा। उनकी आंखें अब शांत नहीं थीं, वो आग, प्रकाश और आकाश का मिश्रण थीं। ध्रुव, अत्रि बोले, तुम अब इस धरती के नहीं रहे, तुमने समय की सीमा तोड़ी, काल छाया को परास्त किया और अब तुम्हें वो मिलेगा जो आज तक किसी को नहीं मिला। ध्रुव ने कहा, गुरुदेव, क्या मैं अब ब्रह्म मुहूर्त का अंतिम रहस्य देख सकता हूं? अत्रि ने उत्तर दिया, ध्रुव, ब्रह्म मुहूर्त का अंतिम रहस्य देखा नहीं जाता, वो बना जाता है। 2. काल व्यूह का द्वार खुलना। अचानक आकाश फटा, कोई विस्फोट नहीं, कोई प्रकाश नहीं, शून्य फट गया। शून्य के अंदर से निकल रही थी न समय, न प्रकाश, न अंधकार, न स्वर, न शून्यता, सिर्फ एक उपस्थिति। अत्रि बोले, ये है काल व्यूह का द्वार, जिसके पार सृष्टि ने समय की पहली रेखा खींची थी और जहां समय आखिरी बार मिटेगा। ध्रुव के कदम स्वयं उस द्वार की ओर उठने लगे, जैसे किसी प्राचीन पुकार ने उसे बुलाया हो। 3. ध्रुव का प्रवेश समय के गर्भ में। जैसे ही ध्रुव ने द्वार पार किया, उसने खुद को एक ऐसी जगह पाया जहां न सूर्य था, न चंद्र, न दिशा थी, न दूरी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और पाया कि हाथ आगे बढ़ ही नहीं रहा है, क्योंकि अंतर ही मौजूद नहीं था। ध्रुव ने समझा, ये वो स्थान है जहां समय और स्थान दोनों अनुपस्थित हैं। पृथ्वी पर कोई भी चीज
समय और स्थान बिना अस्तित्व में नहीं रह सकती, लेकिन यहां ध्रुव अस्तित्व था, बिना समय के, बिना शरीर के, बिना दिशा के। 4 वहां उपस्थित समय का प्रथम देवता। शून्य के मध्य अचानक एक प्रकाश बिंदु उभरा। वो न बड़ा था न छोटा, वो परिमाण से परे था। उसमें से आवाज आई, ध्रुव। ध्रुव ने पूछा, आप कौन? प्रकाश बोला, मैं हूं काल आदि। मैं वो हूं जिसने पहले क्षण को जन्म दिया, और मैं ही वो हूं जो अंतिम क्षण को निगल जाऊंगा। ध्रुव ने हाथ जोड़े, क्या आप मुझे ब्रह्म मुहूर्त का अंतिम रहस्य देंगे? कालादि हंसा। उसकी हंसी में सृष्टि की धड़कन थी। नहीं ध्रुव, मैं तुम्हें रहस्य नहीं दूंगा, मैं तुम्हें रहस्य में बदल दूंगा। 5 जब ध्रुव का शरीर काल प्रवाह में घुलने लगा, प्रकाश ने कहा, ध्रुव, समय को समझने के लिए मनुष्य का शरीर बहुत छोटा, मनुष्य का मन बहुत धीमा और मनुष्य की आयु बहुत कम होती है। इसलिए समय को साधक में समाना पड़ता है। ध्रुव के शरीर में कंपन उठा। धीरे धीरे उसकी त्वचा प्रकाश बन गई, हड्डियां तरंग बन गईं, मन हवा जैसा हल्का होने लगा, विचार ब्रह्मांड की धुनी में बदलने लगे। उसे लगा जैसे उसका अस्तित्व बिखर रहा है और फैल रहा है। फैलते फैलते वो समय के प्रवाह में घुल गया। 6 ध्रुव का रूपांतरण। काल पुरुष। अब ध्रुव ध्रुव नहीं था, वो अब समय का प्रवाह, समय की धड़कन, समय की लीला, समय की स्थिरता, समय की गति सब बन चुका था। अब वो ब्रह्मांड में बह रही हर घड़ी को सुन सकता था। एक बच्चे की पहली सांस, एक फूल की कली का खुलना, एक तारे का जन्म, एक पर्वत का गिरना, एक नदी का बहना, यहां तक कि मनुष्य के जन्म और मृत्यु का क्षण भी वो काल बन चुका था। 7 कालादि की दीक्षा। समय का नियम। समय देवता ने कहा, ध्रुव, अब जब तुम काल हो तो सुनो समय के 3 सुप्त नियम। पहला नियम, समय किसी को नहीं मारता, मनुष्य अपने कर्मों से स्वयं मरता है। दूसरा नियम, समय कभी भागता नहीं, मनुष्य उससे पीछे रह जाता है। तीसरा नियम, ब्रह्म मुहूर्त वो क्षण है जहां समय स्वयं तुम्हारी प्रतीक्षा करता है। ध्रुव के भीतर रोशनी फैल गई। 8 ध्रुव की अंतिम परीक्षा। समय को वापस छोड़ना। कालादि बोला, ध्रुव, तुम समय बन चुके हो, परंतु यदि तुम यही बने रहे तो पृथ्वी तुम्हें खो देगी। तुम्हारा शरीर, तुम्हारी यात्रा, तुम्हारा संसार छूट जाएगा। क्या तुम समय को छोड़कर मनुष्य रूप में वापस लौटना चाहोगे? ध्रुव ने आंखें खोली, कुछ क्षण मौन रहा और फिर बोला, हां, क्योंकि समय बनकर मैंने जाना है कि मानव होना कितना अनमोल है। 9 ध्रुव का पुनर्जन्म। समय का वरदान लेकर लौटा मनुष्य। अचानक प्रकाश फटा, ध्रुव का अस्तित्व एक बिंदु में सिमट गया और वो पृथ्वी पर ठीक उसी स्थान पर उसी क्षण में प्रकट हुआ, ब्रह्म मुहूर्त के मध्य। ध्रुव अब मनुष्य था, पर उसकी आंखों में समय की चमक थी। अत्रि बोले, वत्स, अब तुम मनुष्य नहीं, समय विहारी हो। पहली, तिब्बती दरीचों में दबी हुई भविष्यवाणी। अगले ही प्रहर जब अर्जुन, ऋषि अरक और मायावी अत्रि गुफा के द्वार पर पहुंचे तो हवा में एक अजीब थरथराहट बह रही थी। ऐसा लगा मानो हवा ने शब्दों को ओढ़ लिया हो। तैयार हो जाओ, अग्निचक्र जाग रहा है। तिब्बत के प्राचीन ग्रंथों में एक भविष्यवाणी छिपी थी जिसका नाम था अग्निचक्रोदय तंत्र। कहा गया था कि जब कोई साधक ब्रह्म मुहूर्त के सत्य को अपनी हड्डियों तक उतार ले, तभी अग्निचक्र उसकी चेतना के मध्य से उठेगा और आकाश को द्विभाजित कर देगा। ऋषि अरक बोले, अर्जुन, ये वो क्षण है जब ब्रह्म मुहूर्त स्वयं तुम्हें पड़ता है। तुमने कथा सुनी है, अब सत्य के भीतर प्रवेश करना है।
दूसरा, अग्नि चक्र, 5 छायाएं, 1 प्रकाश। गुफा के भीतर प्रवेश करते ही अर्जुन के सामने 5 प्रकाश स्तंभ उभरे। वे 5 छायाओं की तरह दिखते थे, मगर जीवित थे। पहली, छाया ऋतु, समय का स्थगन। दूसरी, छाया भाव, मन का दर्पण। तीसरी, छाया ध्वनि, अनसुनी ध्वनियां। चौथी, छाया प्राण, अदृश्य शक्ति। 5वीं, छाया दीक्षा, अंतिम सत्य। अत्रि आगे बढ़ा और बोला, इन 5 को पार किए बिना कोई भी अग्नि चक्र का धारक नहीं बन सकता। ब्रह्म मुहूर्त इन 5 का संगम है। यही कारण है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले लोग सामान्य नहीं होते। उनकी आत्मा 5 छायाओं से होकर संसार में प्रवेश करती है। तीसरा, छाया ऋतु की परीक्षा, समय का ठहराव। अर्जुन आगे बढ़ा। जैसे ही उसने पहला स्तंभ छुआ, समय रुक गया। चारों ओर सन्नाटा, ना हवा चल रही थी, ना धड़कन सुनाई दे रही थी। समय शून्य हो गया था। उस शून्य में एक वृद्ध स्वर गूंज उठा, समय को जीतने वाला ही उसे समझ सकता है। अर्जुन को अपने भीतर के समय को महसूस करना था। हर सांस, हर धड़कन, हर विचार। धीरे धीरे वो अपनी चेतना को सिकोड़ने लगा, फिर फैलाने लगा। ये प्रक्रिया और कठिन होती गई। फिर अचानक समय फिर बहने लगा। अर्जुन ने पहली परीक्षा जीत ली थी। चौथा, छाया भाव, मन का दर्पण। दूसरे स्तंभ को छूते ही उसके सामने उसका ही प्रतिरूप खड़ा हो गया, लेकिन यह प्रतिरूप उसके मन के अंधकार से बना था। क्रोध, भय, काम, ईर्ष्या, असुरक्षा, सब कुछ। छाया बोली, मैं तुम हूं और तुम ही मैं हूं। अगर मुझे स्वीकार लिया तो मैं विलीन हो जाऊंगा। अगर मुझे दबाया तो मैं तुम्हें निगल लूंगा। अर्जुन ने अपनी ही छाया की आंखों में झांका। उसने कहा, मैं तुझसे भागूंगा नहीं, तू मेरा ही भाग है। छाया मुस्कुराई, धुएं की तरह गायब हो गई। दूसरी परीक्षा पूरी। 5वां, छाया ध्वनि का ब्रह्मनाद अनुभव। जैसे ही अर्जुन ने तीसरे स्तंभ को छुआ, एक ऐसी ध्वनि गूंजी जो कहीं से नहीं आ रही थी और हर जगह से आ रही थी। वो ओम जैसा नहीं था, परंतु ओम से भी सूक्ष्म, ओम से भी विशाल। वो ब्रह्मनाद था, सृष्टि की मौलिक ध्वनि। इस ध्वनि में अपना अस्तित्व निभाना कठिन था, क्योंकि साधक का अहंकार इस ध्वनि में पिघलने लगता है। अर्जुन कुछ पल के लिए उस नाद में खो गया। वो स्वयं को भूलने लगा था। लेकिन ठीक उसी क्षण ऋषि अरक की आवाज आई, अर्जुन, नाद में डूबना मत, उसे सुनो, उसका हिस्सा मत बनो। अर्जुन ने चेतना संभाली। ध्वनि धीमी पड़ी। तीसरी परीक्षा पूरी। छठा, छाया प्राण, अदृश्य शक्ति से युद्ध। चौथा स्तंभ सबसे खतरनाक था। अदृश्य प्राण शक्ति का भंवर घूमता हुआ उसके चारों ओर उठा। यह हवा नहीं थी, ऊर्जा थी, जो शरीर को खींचती, मोड़ती, दबाती। ये वो शक्ति थी जिसे योगी महाप्राण कहते हैं। अगर साधक टूट जाए तो वो चेतना स्फोट में मर सकता था। अर्जुन ने प्राण से मुकाबला नहीं किया, उसने उसे अपनाया, उसे बहने दिया। धीरे धीरे प्राण शक्ति उसके भीतर उतर गई। चौथी परीक्षा पूर्ण। 5वां, छाया दीक्षा, जन्म जन्मांतर का द्वार। 5वें स्तंभ पर उसने हाथ रखा और पूरा ब्रह्मांड अंदर खिंच गया। अर्जुन ने अपने कई जन्मों को देखा। किसी जन्म में वो हिमालय का साधु था, किसी में दक्षिण भारत का योद्धा, किसी में एक वैद्य, किसी में समुद्र तट पर रहने वाला एक गहरे ज्ञान वाला मछुआरा, और एक जन्म जिसे देखकर अर्जुन कांप गया। वो राक्षस जैसा दानव था जो हजारों लोगों का संहार करता था। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने ये भी किया था? एक गूंज आई, पूर्णता केवल अच्छे से नहीं बनती, अपूर्णताओं को देखने से बनती है। अर्जुन ने सब स्वीकार लिया। उसकी आत्मा शांत हो गई। 5वीं और अंतिम परीक्षा पूर्ण। 8वां, अग्नि चक्र का उदय, वो क्षण जिसे साधु भी नहीं जानते। अचानक पूरा गुफा क्षेत्र प्रकाश से भर गया।
अर्जुन के माथे के मध्य एक अग्नि चक्र घूमने लगा, जो हजारों सूर्यों जैसा था। अग्नि चक्र का उद्भव हो चुका था। ये वो शक्ति थी जिसमें साधक गणित नहीं गिनता, समय गिनता है, जिसमें साधक सांस नहीं लेता, प्राण पीता है, जिसमें साधक मन से नहीं, चेतना से सोचता है, जिसमें साधक दुनिया नहीं देखता, ब्रह्मांड देखता है। अग्नि चक्र ने अर्जुन को पहली बार ब्रह्म मुहूर्त का वास्तविक रूप दिखाया। ब्रह्म मुहूर्त कोई समय नहीं, एक ब्रह्मांडीय द्वार है। अरक ऋषि बोले, अर्जुन, अब गाथा के अगले और सबसे रहस्यमयी भाग के लिए तैयार हो जाओ। अग्नि चक्र से आगे एक और शक्ति है जिसे आज तक केवल 3 साधक प्राप्त कर पाए हैं। अत्रि मुस्कुराया। वो शक्ति है अर्धनिशा सिद्धि, यानी वो सिद्धि जो रात और दिन दोनों को तोड़ देती है। अब आगे क्या होगा? 1. अर्धनिशा, जहां रात और दिन एक दूसरे को छूते हैं। गुफा में अग्नि चक्र की दीप्ति अभी भी अर्जुन के चारों ओर थी, लेकिन ऋषि अरक की आंखों में अचानक एक अजीब गंभीरता उतर आई। वे धीरे से बोले, अग्नि चक्र यात्रा की शुरुआत है, अंत नहीं। अब जो तुम्हें सीखना है वो उन सिद्धियों में से है जिन्हें यहाँ के देव ऋषि भी चुनौती मानते हैं। अत्रि ने धीमे स्वर में जोड़ दिया, यह है अर्धनिशा सिद्धि, वो शक्ति जो रात और दिन के बीच की सीमा मिटा देती है। यह सिद्धि केवल ब्रह्म मुहूर्त के धारक को ही प्रकट होती है। अर्जुन ने पूछा, अर्धनिशा आखिर है क्या? ऋषि अरक बोले, अर्धनिशा वो बिंदु है जहां रात खत्म नहीं होती और दिन शुरू नहीं होता, जहां अंधकार भी सत्य है, प्रकाश भी सत्य है, लेकिन दोनों को कोई जीतता नहीं। यही ब्रह्म मुहूर्त की वास्तविक जड़ है। 2. 3 साधक जिन्होंने इतिहास में इस सिद्धि को प्राप्त किया था। अत्रि ने गुफा की दीवार पर 3 चमकते प्रतीक प्रकट किए। 3 साधक, 3 युग, 3 सिद्धियां। 1. ऋषि वासुरान, त्रेता युग, जिन्होंने अर्धनिशा सिद्धि का उपयोग कर राजा दशरथ के एक पूर्व जन्म को देखा था जो भविष्य में राम के पिता बनने वाले थे। 2. साध्वी धौतिमा, द्वापर युग, जिन्होंने कृष्ण के एक अदृश्य जीवन चरण का साक्षात्कार किया था जहां वे मनुष्य नहीं, शुद्ध चेतना के रूप में प्रकट हुए थे। 3. महान योगी नारकांति, कलयुग का आरंभ, जिस साधक ने सिद्धि प्राप्त करते ही स्वयं को एक ही शरीर में 2 भागों में विभाजित कर लिया था। एक भाग प्रकाश था, एक अंधकार, फिर दोनों को मिलाकर पुनः एक होना सीखा। अत्रि बोला, इसके बाद किसी ने यह सिद्धि नहीं पाई, क्योंकि समय इसके मूल रहस्य को निगल गया। ऋषि अरक ने अर्जुन की ओर देखकर कहा, तुम सदियों बाद चौथे साधक बन सकते हो। 3. अर्धनिशा का द्वार, अग्निचक्र की पहली परीक्षा। गुफा अचानक कांप उठी। अग्निचक्र अर्जुन के माथे पर तेजी से घूमने लगा। अचानक उसकी लौ श्वेत से काली होने लगी, फिर काली से नीली, और फिर एक चक्र आकाश की ओर उड़ गया और गुफा की छत को छूते ही एक दरार खुल गई। उस दरार के परे एक ऐसी जगह थी जहां प्रकाश भी अंधकार था और अंधकार भी प्रकाश। ये था अर्धनिशा लोक। ऋषि अरक ने कहा, अग्निचक्र का पहला काम है तुम्हें उस लोक में ले जाना जो सामान्य मनुष्य कभी देख भी नहीं सकता। अर्जुन उस दरार के पास गया। जैसे ही उसने उसमें कदम रखा, दुनिया मौन हो गई। 4. अर्धनिशा में प्रवेश, चेतना का उल्टा प्रवाह। अर्धनिशा लोक में प्रवेश करते ही अर्जुन ने खुद को एक ऐसे मैदान में पाया जहां न जमीन थी न आसमान, लेकिन वो गिर भी नहीं रहा था। सब कुछ स्थिर था, लेकिन सब कुछ गतिमान भी, जैसे समय पीछे की ओर भी बह रहा हो और आगे भी। तभी एक आवाज गूंजी, साधक, अर्धनिशा में तुम्हारा स्वागत है। अर्जुन ने मुड़कर देखा, किसी मनुष्य को नहीं बल्कि एक जीवन छाया को। वो छाया बोली, मैं अर्धनिशा लोक का प्रहरी हूं। यहां हर साधक को 3 रहस्यों का सामना करना पड़ता है। 1. अंध प्रकाश, जहां प्रकाश दिखता है लेकिन सत्य छुपता है। 2. श्वेत अधिकार,
जहां मन तुम्हें नियंत्रित करता है। 3. सत्य प्रतिशोध, जहां तुम्हारा अपना ही भविष्य तुम्हारे सामने आता है। अर्जुन के शरीर में कंपकपी दौड़ गई। ये परीक्षाएं किसी भी पूर्व परीक्षा से अधिक गहरी थीं। 5. अंधप्रकाश, जहां सत्य उल्टा दिखाई देता है। अर्धनिशा के पहले स्तर में अर्जुन को एक चमकती झील दिखाई दी। झील में उसके जीवन के दृश्य दिखाई देने लगे, लेकिन हर दृश्य उल्टा था। जहां उसने मदद की थी वहां झील उसे दुष्ट दिखा रही थी। जहां उसने गलती की थी वहां झील उसे पुण्यवान दिखा रही थी। अर्जुन समझ नहीं पाया सत्य कौन सा है। तभी आवाज आई, यहां सत्य वह नहीं जो तुम देखते हो, सत्य वह है जिसे तुम महसूस करते हो। अर्जुन ने आंखें बंद की। झील की चमक कम हुई। अंदर से एक शांत स्वर उठने लगा, मैं वही हूं जो मेरी नियत है, न कि जो दृश्य मुझे दिखा रहे हैं। अंधप्रकाश फीका पड़ गया। पहली परीक्षा पूरी। 6. श्वेत अधिकार, मन का विद्रोह। दूसरे क्षेत्र में प्रवेश करते ही उसका मन अलग हो गया। वो एक प्रतिरूप बनकर उसके सामने खड़ा हो गया। मन बोला, मैं तुम्हारा मालिक हूं, मुझे ना तो प्राण चाहिए ना चेतना, मैं तुम्हें डर, भ्रम, मोह हर दिशा में खींचूंगा। अर्जुन ने महसूस किया उसका मन अचानक भारी हो गया है। विचार हिंसक, अनियंत्रित, भयावह। ये मन का युद्ध था, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त की साधना अर्जुन के भीतर जाग उठी। वो बोला, मन तू मेरा उपकरण है, मैं तेरा मालिक हूं। जैसे ही उसने ये कहा, मन का प्रतिरूप धुएं की तरह समाप्त हो गया। दूसरी परीक्षा पार। 7. सत्य प्रतिशोध, भविष्य का दर्पण। तीसरे क्षेत्र में पहुंचकर अर्जुन के सामने उसका भविष्य खड़ा था, लेकिन वो भविष्य खतरनाक था। वो अर्जुन का वो रूप था जो अर्धनिशा सिद्धि प्राप्त करके अहंकार में डूब गया था। उसके पास शक्ति थी, लेकिन करुणा नहीं। उसके पास सिद्धि थी, लेकिन संयम नहीं। भविष्य रूप ने कहा, अगर तुम मुझे नहीं रोक पाए तो तुम वो साधक बन जाओगे जिससे संसार डरता है। अर्जुन कांप गया। उसने कहा, मैं तुम्हें मिटाने नहीं आया, मैं तुम्हें समझने आया हूं। भविष्य रूप रुक गया। धीरे धीरे वो प्रकाश में बदल गया और अर्जुन में समा गया। तीसरी परीक्षा पूर्ण। 8. अर्धनिशा सिद्धि प्रकट होती है। तीनों परीक्षा पूरे होते ही अर्धनिशा लोक तेज प्रकाश में ढक गया। अर्जुन के माथे पर अग्निचक्र नीली आग से जल उठा। अग्नि, प्रकाश, अंधकार तीनों मिलकर एक नई ऊर्जा बन गए और अचानक अर्जुन के भीतर एक शक्ति जाग उठी। ये शक्ति थी रात और दिन को एक साथ पढ़ने की क्षमता। ये शक्ति थी किसी भी घटना को दो दिशाओं में देखने की क्षमता, जो हो चुका है और जो होने वाला है। यही थी अर्धनिशा सिद्धि। ऋषि अरक की आवाज दूर से आई, अर्जुन, अब वो अंतिम चरण है जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। अत्रि बोला, अब तुम्हें सीखना है कला समय तंत्र, जहां समय के 64 प्रकार छुपे हैं। 1. अर्धनिशा से लौटकर, लेकिन अब वैसा नहीं। अर्धनिशा लोक से बाहर आते ही गुफा की हवा बदल चुकी थी। अर्जुन अब वही व्यक्ति नहीं था। उसकी आंखों में दो दिशाओं का समय घूम रहा था, भूत भी, भविष्य भी। अत्रि उसे देखता रहा, फिर बोला, अर्धनिशा सिद्धि बहुत कम लोगों को मिली है, लेकिन अब जो आगे है वह पूरे युगों में केवल एक को मिला, योगी कालाव्याप्ति को। ऋषि अरक धीरे से आगे आए, अर्जुन, अब तुम उस क्षेत्र में प्रवेश करने जा रहे हो जहां समय खुद नियम तोड़ देता है। यह है कला समय तंत्र, जहां समय 64 रूपों में विभाजित है। अर्जुन की सांस गहरी हो गई। उसने पूछा, 64 रूप? क्या समय इतना जटिल है? अरक ऋषि बोले, नहीं अर्जुन, समय इतना नहीं, उससे भी कहीं ज्यादा जटिल है। 64 तो केवल उसकी बाहरी परतें हैं। 18. 2. कला समय तंत्र क्या है? अत्रि ने हवा में एक मंडल उकेरा। वह मंडल घूमता गया, टूटता गया, बंटता गया और अचानक 64 छोटे छोटे चक्र बन गए। ये 64 चक्र
64 प्रकाश राशियों जैसे थे। हर एक का रंग अलग, हर एक का ध्वनि स्वर अलग, हर एक का प्रभाव अलग। अत्रि समझाने लगा, कला समय तंत्र के 64 रूप। समय के ये 64 प्रकार हैं, जैसे 1 कालस्फुलिंग, क्षणों का जन्म। 2 कालरोध, क्षणों का मृत्यु। 3 काल वृद्धि, समय का फैलना। 4 काल संकुचन, समय का सिकुड़ना। 5 काल गमन, भविष्य की गति। 6 काल निवृत्ति, भूत की ओर वापसी। 7 अलौकिक क्षण, जो वास्तविक नहीं होते। 8 माया काल, भ्रमित करने वाला समय। 9 अंतर ध्यान काल, जो बीतकर भी बीता नहीं। 10 दीर्घ स्मृति काल, यादों को रूप देता समय। और ऐसे ही 64। अर्जुन ध्यानपूर्वक सुनता रहा। फिर उसने सवाल किया, क्या हर मनुष्य इन 64 समयों में जिए बिना मर जाता है? हां, अरक ऋषि बोले, लेकिन उसे पता ही नहीं चलता कि वह समय बदल रहा है। 19 3 ब्रह्म मुहूर्त, 64 समय रूपों की कुंजी। अत्रि समझाने लगा, ब्रह्म मुहूर्त इन 64 कालों का द्वार है। साधारण लोग ब्रह्म मुहूर्त को सुबह 3-5 का समय समझते हैं, पर असल में यह एक समय अंतराल है जो 64 कालों को सक्रिय करता है। अरग बोले, और जब तुम अर्धनिशा सिद्धि के साथ ब्रह्म मुहूर्त को देखते हो तो तुम्हें एक दुर्लभ काल दिखाई देता है। उन्होंने हाथ उठाया और गुफा में एक चमकदार चक्र खुल गया। यह था 53वां काल, अकस्मात निर्वाण काल, जिसमें न जन्म दिखाई देता है न मृत्यु, सिर्फ शुद्ध अस्तित्व। अर्जुन कांप गया। इस काल में प्रवेश कर पाना किसी भी साधक के लिए लगभग असंभव था। 20-4 कला गुफा का खुलना। अचानक पूरी गुफा हिल गई। एक लंबी दीवार फट गई और उसके पीछे एक प्राचीन द्वार खुला। यह द्वार 64 खंडों वाला था। हर खंड पर एक काल चक्र बना था, लेकिन केवल 3 चक्र चमक रहे थे। नंबर 11 द्विसमय काल, नंबर 22 पूर्व भविष्य काल, नंबर 53 अकस्मात निर्वाण काल। अत्रि बोला, अर्जुन, तुम्हें इन 3 कालों में प्रवेश करना होगा। ये 3 काल ही तुम्हें समय के मूल रहस्य महाकाल सूत्र तक ले जाएंगे। अर्जुन ने पूछा, क्या यह अंतिम ज्ञान है? अरक ऋषि धीरे से मुस्कुराए, अगर अंतिम ज्ञान होता तो सृष्टि खत्म हो जाती अर्जुन। समय अनंत है, लेकिन यह ज्ञान उन चीजों में से एक है जो साधकों को देवताओं की सीमा तक ले जाता है। 21-5 द्विसमय काल में प्रवेश, एक साथ 2 दिशाओं में बढ़ता समय। अर्जुन ने पहला चमकता चक्र छुआ, द्विसमय काल। तुरंत उसके सामने 2 रास्ते खुल गए, एक रास्ता भविष्य की ओर, दूसरा भूत की ओर, और वह दोनों में एक साथ चलने लगा, बिना शरीर बांटे 2 दिशाओं में। भविष्य वाले मार्ग में उसने देखा कि वह महान साधक बन चुका है, लेकिन अकेला है। भूत वाले मार्ग में उसने वो क्षण देखे जिन्हें वह भूल चुका था, पर जिन्होंने उसकी आत्मा को आकार दिया था। दुनिया के लिए यह असंभव था, पर अर्जुन एक ही समय में 2 समय देख रहा था। यह द्विसमय काल का रहस्य था। 22-6 पूर्व भविष्य काल, जहां हर घटना की जड़ छुपी है। दूसरा चक्र छूते ही एक विशाल वृक्ष दिखाई दिया। यह समय वृक्ष था। उसकी जड़ें भूत थीं, शाखाएं भविष्य और तना वर्तमान। वृक्ष बोला, जो घट चुका है उसकी जड़ें भविष्य को बदलती हैं। अर्जुन ने इस वृक्ष के भीतर एक गहरी बात देखी। भविष्य कभी अचानक नहीं आता, वह भूत के हजारों कारणों का परिणाम होता है। यह वही ज्ञान था जिसे ऋषियों ने कर्म सूत्र कहा था, लेकिन अब अर्जुन उसे आंखों से देख रहा था। 23-7 अकस्मात निर्वाण काल, जहां साधक मिट भी सकता है। अर्जुन ने अंतिम चक्र छुआ, नंबर 53वां। जैसे ही उसने कदम रखा, अचानक उसका शरीर गायब हो गया। उसके विचार गायब, सांस गायब, स्मृति गायब, कुछ भी नहीं था। यह काल साधक को मिटा देता है, पूरी तरह। अरक ऋषि की आवाज भी अब सुनाई नहीं दे रही थी। अर्जुन अब शुद्ध बिंदु बन गया था, एक चेतना बिंदु, जिसमें कोई नाम नहीं, कोई शरीर नहीं, कोई अतीत नहीं। इस काल में साधक या तो पूर्ण समाप्त हो जाता है या सृष्टि का मूल देख लेता है। बहुत देर बाद प्रकाश की एक चिंगारी उठी। अर्जुन पुनः आकार पाने लगा, लेकिन अब वह अर्जुन नहीं था। उसकी चेतना पहली बार काल के पार चली गई थी।
यह अनुभव इतना गहरा था कि अगर अत्रि और अरक उसे वापस ना खींचते तो वह हमेशा के लिए निर्वाण काल में विलीन हो जाता। और अब समय का अंतिम रहस्य। 24:8। और अब समय का अंतिम रहस्य। अर्जुन बाहर आया, कांपते हुए लेकिन चेतना में तपता हुआ। अत्रि बोला, अब तुम तैयार हो उस चीज के लिए जिसके लिए यह सब था। अरक ने कहा, अब तुम्हें मिलेगा महाकाल सूत्र, समय का वह रहस्य जिसे स्वयं ब्रह्मा ने गुप्त रखा। यह कथा का सबसे विशाल, सबसे गहरा और दिव्य अध्याय है। वह क्षण जब पूरी गुफा नाड़ी की तरह धड़कने लगी। अर्जुन के कदम अभी स्थिर ही हुए थे कि गुफा में एक ऐसी तरंग फैली जिसने पत्थरों को भी जीवित कर दिया। दीवारें धड़कने लगी, जमीन सांस लेने लगी, हवा मंत्रों की तरह कंपन करने लगी। अत्रि और अरक दोनों घुटनों पर बैठ गए। अर्जुन चौंक गया। ये दोनों कभी किसी शक्ति के आगे झुके नहीं थे। अरक ने कांपती आवाज में कहा, महाकाल जाग रहा है। और अत्रि बोला, यह वह शक्ति है जिसे देवता भी अपने भीतर संभाल नहीं पाते। अर्जुन के भीतर अग्नि चक्र हिंसक रूप से घूमने लगा। यह संकेत था कि अब कथा केवल कहानी नहीं, एक वास्तविक अनुभव बनने वाली थी।